जिन तारों में करंट होता है उसी से बिजली का प्रवाह होता है। और जब तारों का करंट खत्म हो जाता है तो कपड़े सुखाने के काम आता है ना। तो करंट पूरा होना चाहिए। चलिए, कौन सी क्लास के बच्चे हैं? क्या पढ़ाई कर ली सबने? हैं? चलिए, पढ़ाई के साथ साथ एक चीज बताइए, पढ़ाई में अंक जो आते हैं वो जरूरी तो होते हैं, उससे ज्यादा जरूरी क्या होता है? अगर मैं कह दूंगा अंक से कुछ नहीं होता तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे, चलो यार छुट्टी मिली है ना। लेकिन अंक भी जरूरी होती है। अंक आपको रेटिंग देते हैं कि जो नंबर्स आप क्या हैं, आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। एक यही क्राइटेरिया हो सकता है। बाद में जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो उसके बाद तो बहुत सारे फील्ड होते हैं अपने को प्रूव करने के लिए। ठीक है, नॉलेज जो है, नॉलेज हमेशा लेते रहना चाहिए, ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए। चलो एक स्टोरी सुनाते हैं कि विद्वान आप बन गए, बहुत सारे नंबर ले आए, विद्वान बन गए, मतलब बहुत बड़े विद्वान बन गए, तो क्या आप सफल हो जाओगे? कितने लोग मानते हैं कि सफल हो जाएंगे? अगर मैं बहुत सारी नॉलेज ले ली, विद्वान बन गया तो मैं सफल हो जाऊंगा। कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। तो पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ क्यों रहे हो फिर? विद्वान होने से खाली काम नहीं चलेगा। अच्छी बात है, मैं बताता हूं काम किससे चलेगा। स्किल डेवलपमेंट से काम चलेगा, संस्कारों को पे चल के काम चलेगा। जो आपके माता पिता कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, आपके गुरु लोग सिखाते हैं, आपकी टीचर सिखाती हैं, उस पे चल के काम चलेगा। देखो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। राम को आप जानते हो? श्री राम को सबने सुना है नाम? रावण को जानते हो? कौन था रावण? तीनों लोगों का स्वामी कहलाता था, है ना? कहलाता था। कौन बड़ा था? विद्वान कौन ज्यादा था, राम थे या रावण था? राम नहीं, रावण। उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। जितने भी मतलब ज्ञान होते थे, जितने भी वो थे, उसने उस टाइम में शिव तांडव लिख दिया था। आज तक अब ज्यादातर लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं उसे, ज्यादातर को याद नहीं होता है। संस्कृत का महान सबसे बड़ा उस टाइम का जो पंडित कहलाता था वही कहलाता था। पावरफुल कौन ज्यादा था? नहीं, राम नहीं था। तीनों लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर रावण ही था। ठीक है। पंडित कौन बड़ा था? भक्त कौन बड़ा था? रावण। क्यों? पॉलिटिकल पावर किसके पास ज्यादा थी? चलिए बताइए। राजनीतिक ज्ञान किसके पास ज्यादा था? रावण के। भक्त भी रावण सबसे बड़ा था। कहता था, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और ना कोई दूजा है। मैंने अपने शीश काट काट के भगवान शंकर को पूजा है। काटे थे ना शीश, इसलिए उससे बड़ा कोई भक्त भी नहीं था। फिर क्या कारण था कि वो हार गया श्री राम से? फिर भी हार गया। उसके पीछे था श्री राम का चरित्र, श्री राम का डिसिप्लिन, श्री राम का अनुशासन, जिसकी वजह से रावण हारा। श्री राम अकेले गए थे, लोग उनसे जुड़ते चले गए, इंसानों से किसी से मदद नहीं मांगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो जीत गए। इसीलिए अनुशासन जो होता है, जो चरित्र होता है, उसका निर्माण बचपन से ही किया जाता है। अच्छे अच्छे गुण सीखने होते हैं। तो आप लोग भी अभी क्या है, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे, और अभी से अपने चरित्र निर्माण पे कार्य कीजिए। अपने डिसिप्लिन आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आपको अपने ऊपर जो भरोसा बनता जाएगा वो आपके अनुशासन से ही बनेगा। और कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपको एवरेज बनना है या टॉप पे जाना है। किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप पे जाना है तो ये आपको करना ही होगा। अगर एवरेज बनना है तो शॉर्टकट होता है। ठीक है।
ये सारी चीजें हैं। क्या बनना है मुझे, मेरा विजन क्लियर होना चाहिए। आज से ही मैं डिसाइड कर लूं क्या बनना है, क्या मुझे अचीव करना है। उस डायरेक्शन में अगर मैं क्या काम करता हूं, फोकस वर्किंग करता हूं, तो होता क्या है कि मेरे को जो उसके तरीके हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसके जिस तरीके से वो अचीव हो सकता है, उस डायरेक्शन में मेरी सारी एनर्जी काम करती है, उस फोकस वर्किंग के साथ काम करती है। अगर मैं डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट होंगे मेरे पास, मोबाइल में लगा हूं, गाने सुन रहा हूं, ख्वाब देख रहा हूं मुझे चांद पे जाना है, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि फोकस वर्किंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, जितने भी लोग वहां तक पहुंचते हैं उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। फोकस वर्किंग अगर आप देखोगे, जब आपकी सारी एनर्जी एक टारगेट पे लगा देते हो, तो दुनिया का कोई टारगेट ऐसा नहीं होता जो आप अचीव ना कर पाओ। लेकिन डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप लोग सब ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस से अगर कागज पर सूर्य की सारी किरणें डाली जाती हैं तो कागज में आग लगा देता है। तो वो अपनी सारी एनर्जी अगर आप इसी टारगेट पे लगा दोगे, एक एक करके टारगेट अचीव करते जाओगे, तो क्या होगा कि कोई टारगेट छोटा नहीं होता। गोल अपना इस तरीके से डिसाइड कीजिए और गोल से ज्यादा अपनी एनर्जी उसको अचीव करने में लगा दीजिए, तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्योंकि हम जितना सोचते हैं वहीं तक पहुंचते हैं। यह जरूरी है कि गोल मेरा बड़ा हो, लेकिन उस डायरेक्शन में मेरे एक्शन भी उससे बड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि मुझे रुद्रपुर तक जाना है तो रुद्रपुर तक पहुंचूंगा, मैं सोचूंगा रामपुर तक जाना है, रामपुर तक पहुंचूंगा, दिल्ली तक जाना है, दिल्ली तक पहुंचूंगा, मैं सोचूंगा मुझे चांद पे जाना है, तो चांद पे भी लोग पहुंचे हैं ना, लेकिन उसके लिए बहुत काम किए गए हैं। गोल कोई हवा में नहीं बनता। गोल आप जो भी बनाइए उससे बड़ा आपको उसमें एफर्ट्स डालने होंगे, अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगानी होगी, तभी आप उसे अचीव कर सकते हो। उसको करने के लिए करना क्या होगा, कोई बड़े काम नहीं करने होते, बड़े काम नहीं करने होते किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। छोटे छोटे कामों से अपना डिसिप्लिन डेवलप करना होता है। और उसमें न्यूज़पेपर किस तरीके से आपके काम आता है, जब आप न्यूज़पेपर पूरी दुनिया की नॉलेज लेके जब आप उठते भी नहीं होगे ना, ज्यादातर के घर पे न्यूज़पेपर पहुंच जाता है। अब न्यूज़पेपर जो घर पे पहुंचा है उसमें दुनिया भर की खबरें आपके घर पे आ गई। अब वो खबरें आप थोड़ा करके ऐड करते चले जाते हो, तो आप देखोगे आप डेवलप होते चले जा रहे हो। कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मेरा टारगेट है ये 30 दिन में मुझे खत्म करनी है तो करनी है। चाहे मुझे मामा के यहाँ शादी हो रही है, आज मौसी के यहाँ सगाई हो रही है, मेरे घर पे फंक्शन हो रहा है, आज मेरा बर्थडे है, सब सेकेंडरी हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट होते हैं। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है, ये बुक मुझे 30 दिन में खत्म करनी है, तो 30 दिन में ही खत्म करनी है। फिर कोई ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आप उससे डाइवर्ट हो जाओ। जो हम ये सोच लेते हैं, यही हमारे डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट होते हैं कि चल यार आज छोड़ देते हैं, कल से पढ़ लेंगे। लिंक टूट गया है ना। चैन मजबूत कब होती है, जब वो कंटिन्यू चल रही होती है। अगर एक बार भी लिंक टूटा, खत्म। तो इसलिए तो न्यूज़पेपर का रोल क्या है, न्यूज़पेपर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, न्यूज़पेपर आपको धीमे धीमे पढ़ा करना शुरू करता है, तो बहुत ही मतलब नॉलेज भी तो आपकी बढ़ेगी, आपका विजन भी बड़ा होगा, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको रोज पता होगा। लिंक नहीं टूटना चाहिए, जब भी आप बता सकते हो कि यूएनओ में क्या चल रहा है, यूएनओ की कोई एजेंसी में क्या चल रहा है, युद्ध हुआ है तो उसमें क्या हो रहा है रोज, है ना, ये या कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। ये लिंक जहां टूटेगा ना, वहां से आपको टफ लगने लगेगा। भाई एक बार मैंने संविधान याद क्या कर लिया, एक बार मैंने नॉलेज गेन कर ली, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया अपना, ठीक है, या मैं प्रैक्टिकल में उसको देखता चला जाऊं, तो उसके बाद मेरे को पता होगा कि आज भाई इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये शिक्षा मंत्री बन गए हैं, नई सरकार चुन ली गई है। ये सारी चीज तो पढ़ के थोड़ी ना आती है। अगर आती होती तो हमारे जो बहुत सारे नेता हैं वो 8वीं भी पास नहीं है बहुत से, तो उन्हें संविधान पूरा पता होता है।
कि मेरी सरकार कैसे बनेगी, कितने एमपी मेरे को तोड़ने हैं, कितने इनका क्या करना है ना। तो वो प्रैक्टिकल में होते हैं। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको विजुलाइज करके पढ़ो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ो। और न्यूज़पेपर इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप अमर उजाला में बैठे हो, मैं न्यूज़पेपर कह रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़िए कोई सा भी, लेकिन रोज पढ़िए। ऐसे नहीं कि आज टाइम नहीं मिला, टाइम सबके पास 24 घंटे ही होंगे, ठीक है। समय को यूज करके कोई निखर जाता है और कोई उसे बर्बाद करके बिखर जाता है। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी के ऊपर चलते हैं तो कुछ बन जाते हैं या गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन पढ़ेगा न्यूज़पेपर? चलिए, थैंक यू। मुझे लगता है जीवन में सिर्फ दो शब्द मैं बार बार कहता हूँ हर जगह हर मंच में, कि लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन, लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन या डेडिकेशन, निष्ठा और समर्पण। हर व्यक्ति इस न्यूज़पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो काम कर रहा है, उसका समर्पण है, उसकी निष्ठा है, जो हमें हर दिन अगले दिन सुबह को न्यूज़पेपर मिलता है, उसी ताजगी के साथ, उसी नएपन के साथ कि घर में हम लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, ये वाला पेज मुझे दो, ये वाला मुझे दो, है ना। जब आप, मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं अपने पापा के साथ एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तो एक बगल का व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने देखा, साइड में देखा, एक व्यक्ति पीछे से गर्दन झुका के एक साइड में, तो ये एक एंथुसियाज्म क्रिएट जो करते हैं। आप सोचिए ना, उस व्यक्ति को जो पेन से लिख रहा है, राइटिंग को कर रहा है, उसमें उसको कितना कुछ डालना पड़ता है हर दिन, उसमें वही चीज, वही अट्रैक्शन करने के लिए उसी प्यार से इंतजार हो, है ना। मैंने देखा है कि मतलब मैं खुद रिसेप्शन पे बैठ जाता हूँ कि न्यूज़पेपर आएगा, अगर जल्दी ऑफिस पहुँच गया तो, नहीं तो घर के बाहर खड़े हो गए, न्यूज़पेपर आने वाला है, उठाया, अपने काम की चीज़ देखी, फ्लिप किया, एंड तो एक इंतज़ार रहता है। तो हम सबको इस चीज़ को आज मानना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू द टीम हु इज़ वर्किंग फॉर अस डे एंड नाइट, और समाज में एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं, सबको जगह दे रहे हैं। न्यूज़पेपर ना हो तो बहुत हमें जगह ही ना मिले, हमें समाज अधूरा है अगर आप सोच के देखें तो। आई एम थैंकफुल टू मिस्टर संजीव टू गिविंग अस टाइम हेयर, एंड मिस्टर नागेश वंस अगेन, और आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Sorry to say, Sanjeev, Mr. Sanjeev sir, Arjun sir, and my dear staff, all members, thank you to inviting us over here. यहाँ पर हम आए, आई थिंक नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, बच्चे भी इम्प्रूव करेंगे, एंड आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी मिली है सर के थ्रू, मिस्टर संजीव सर के थ्रू, एंड हमारे सर ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस ओवर हियर, एंड थैंक यू सर। यहाँ पे आके हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमें भी, बच्चों को भी, और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग कहीं आते हैं ना, एकदम से कोई चीज़ हम देखते नहीं है, लेकिन इस चीज़ के बारे में थोड़ा सीखेंगे तो घर जाके थोड़ा और बताएंगे और देखेंगे, फिर नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो कहते हैं ना, कोई जैसे किसी चीज़ के लिए बताया जाए तो वो चीज़ 1-2 दिन करने का बहुत मन करता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है इस चीज़ को। यानी कि आज घर गए तो आज देखा, कल देखा, फिर छोड़ दिया, नहीं, हमें रोज़ कंटिन्यू उस चीज़ को रखना है, ठीक है। तो हम लोग भी और आप लोग भी सब मिलके बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सर। Sir, my name is Gushan Singh. I study in class 7th. I sing to song. See guys. विचों कोहिनूर जियां अखियां लक पता दे वल पारे नी कुड़िए तू दिल उत्ते लग गई कुड़ियां ते हासे ने कवारे नी गल सोहणिए दा जिया मुखड़ा विचों विचों तेनू आसी चोण लग पे टाउन तेरे गलिए जस बलवानी गेड़ी लोण लग पे टाउन तेरे टानी गेड़ी लोण लग पे साखो बिलो हुणी नी और अपना दिशा तेरी जला देंगे जिंदे उत्तो ना उतरा बथेरे पंगे लई ने सच्ची आशिकी च पहली बारी होए अज तक जड़ा मौत किते बन जे उसने तेरे ते गुण लग पे टाउन तेरे बल्लिए जस बलवानी गेड़ी लोण लग पे।